हमारे देश की खूबसूरती है एकता, लेकिन क्या हमारे देश में एकता है? कई धर्मों, कई जातियों के बावजूद क्या सबको एक बराबर आंका जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। आज भी दलितों के मुंह पर पेशाब किया जाता है। आज भी राजनीति चमकाने के लिए दलितों के साथ खाना खाया जाता है। उनकी ही शादी में उन्हें ही घोड़ी से उतार दिया जाता है। आज भी आजादी के बावजूद दलितों को अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज भी अपने हक के लिए आगे खड़ा होना पड़ता है और आज भी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी दलितों पर उतना ही अत्याचार होता है जो सालों पहले होता आया था। आज भी दलितों को नीची नजरों से ही देखा जाता है, उन्हें नीच समझा जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। एक रिपोर्ट है द हिंदू की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार खुलासा किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के मामले यूपी, राजस्थान, एमपी शीर्ष पर है। 2022 में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए कानून के तहत दर्ज 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश में 12,287 मामलों के साथ कुल मामलों का 23.78% हिस्सा। इसके बाद राजस्थान में 8,651 और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज अत्याचार के किए जाते हैं। यानी कि क्राइम की बात की जाए, दलितों पर अत्याचार की बात की जाए तो आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों का शोषण होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां दलितों पर बर्बरता होती है। चाहे उन पर लाठियां बरसाई जाए, चाहे उनके मुंह पर थूका जाए, चाहे उन्हें उनके बराबर ना समझा जाए। लेकिन ये समस्या आम जन की नहीं है, बल्कि ये समस्या उच्च पदों पर बैठे उन दिग्गज चेहरों की भी है। जिक्र करेंगे साल 2023 का, जब नए संसद भवन के निर्माण के दौरान इनॉग्रेशन के लिए राष्ट्रपति का अपमान किया गया था। आर्टिकल देखिए, रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करें, समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों का बहिष्कार। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष ने इसका विरोध किया कि समारोह का हिस्सा हम नहीं बनेंगे क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर सामने आई जहां सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी का अपमान किया गया। जनसत्ता की रिपोर्ट में लिखा, आखिर जस्टिस बेला त्रिवेदी को क्यों नहीं दिया गया फेयरवेल? सीजेआई गवाई भी काफी नाराज हो गए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके अंतिम दिन में फेयरवेल देने के लिए कोई सक्रिय था ही नहीं। लापरवाही बरती गई और यहाँ अपमान हुआ जिसका विरोध सीजेआई बीआर गवई ने किया। विरोध जहाँ जस्टिस बेला त्रिवेदी के अपमान में खुद खड़े होते हुए सीजेआई बीआर गवई नजर आए, लेकिन अब उनका ही अपमान होता हुआ दिखाई दिया है। उनका ही अपमान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पर वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि सीजेआई गवाई थे, लेकिन वहां पर राज्य के शीर्ष अधिकारी मौजूद नजर नहीं आए, जिसके तहत देखा जाए तो मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक, मुंबई पुलिस आयुक्त शामिल नहीं थे और नाराज हुए सीजेआई बीआर गवई। और एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार इस नाराजगी पर सीजेआई ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई प्रोटोकॉल टूटने से नाराज, बोले मैं सीजेआई बनकर पहली बार आया हूं। लेकिन ये एबीपी की रिपोर्ट है जिसमें नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की गई है कि प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, नियमों को तोड़ा गया है और पहली बार सीजेआई बनने के बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं किया गया। सीजेआई का अपमान किया गया, जस्टिस का अपमान किया गया, राष्ट्रपति का अपमान किया गया। इस अपमान के आधार पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम पूरे मामले को देखें तो उसमें जाहिर बात है कि जिस तरह से सीजेआई नाराज हो रहे हैं क्योंकि पहली बार सीजेआई बनने के बाद वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से सीजेआई बीआर गवई का
स्वागत हुआ है उसको लेकर उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि भाई यहाँ पर जिस तरह से कह सकते हैं कि आला अधिकारी होने चाहिए, राज्य के तमाम बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग होने चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि क्या ये वाकई सही है कि एक सीजीआई बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में आया हूँ और वहाँ पर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका होना जरूरी है। और ये भी एक बात सामने आ जाती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कहती रही, क्योंकि पहले भी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया तब भी इस बात को लेकर कहा गया कि क्या दलित को कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करती, इसलिए उनका विरोध करे। अब यहाँ पर सीजीआई जिस तरह से कह सकते हैं कि भूषण रामकृष्ण गवई हैं और जिस तरह बने हैं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि दलित चेहरे हैं, उस नाते भी क्या लोगों को प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए था, इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये महाराष्ट्र और गोवा का बार काउंसिल का एक प्रोग्राम था और इसमें सीजीआई बतौर गेस्ट वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जब पहुंच कर देखते हैं तो राज्य के कई बड़े कह सकते हैं कि पदों पर काम करने वाले लोग वहां या अफसर वहां पर मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कह रहे थे कि भाई मैंने पहली बार यहाँ का जो सीजीआई पद का चार्ज लिया है उसके बाद पहली बार मैं अपने गृह क्षेत्र में आया हूं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कह सकते हैं कि लोग मौजूद नहीं हैं जबकि उनको मौजूद होना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आए और उनको वहाँ पर पुलिस आयुक्त उपस्थित नजर नहीं आए, इसके अलावा और भी जो संवैधानिक पदों पर काम करते हैं उनके लोग नजर ना आए, तो जाहिर बात है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बात है वो उठकर सामने आती है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या वाकई में इसके पीछे कोई राजनीति है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिस तरह से सीजीआई का कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज उन्होंने संभाला है, उसके बाद पहली बार अपने गृह राज्य में वो पहुंचे हैं और गृह राज्य में पहुंचने के बाद अगर इतना उदासीन भरा रवैया उनके प्रति देखने को मिलता है तो सवाल ये भी उठते हैं कि क्या बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जिस तरह से बीजेपी शासन कर रही है तमाम राज्यों में, उनके राज्यों में क्या जो दलित विरोधी उनका कह सकते हैं कि जो अब तक देखा गया है कई मामलों पर ऐसा हुआ है जहाँ पर जो उनका चेहरा है जो कहते कुछ और है लेकिन असलियत कुछ और निकल कर सामने आती है। वही कुछ इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार वहां पर मजबूती के साथ में है, उसके बावजूद इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग आखिर इस तरह के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचते जहां पर सीजीआई पहुंचते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या इन जो अधिकारियों ने इतने बड़े ओहदों पर काम करने वाले जो ये अफसर हैं, क्या इन्होंने जानबूझकर ये कदम उठाया है, सीजीआई का अपमान करने का प्रयास किया। बल्कि एक जगह तो सीजीआई ये भी कहते हैं कि मैं जो है धारा 142 का जो है प्रयोग नहीं करूंगा, यानी कि एक मजाक के अंदाज में भी ये बात कहते हैं। लेकिन जिस तरह का चुभन उनको हुई कि भाई इस खास कार्यक्रम में जबकि पहली बार वो राज्य पहुंचते हैं और राज्य में इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग नहीं आते हैं, तो बिल्कुल इस बात को लेकर उनके मन में टीस उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पर जो दलित विरोधी कार्यक्रम होते हैं, दलित विरोधी जो मानसिकता है वो उजागर होती है। कई बार बारात चल रही होती है तो दलित जो है दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है या दलितों के खिलाफ हिंसा की जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर इतने बड़े लेवल पर होंगी जहां सीजीआई जैसा महत्वपूर्ण पद जो वाकई में देश के जो 3 हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए जब सम्मानित जो जज हैं वहां पहुंचते हैं और वहां पर अगर उनको लोग नहीं मिलेंगे तो वाकई में इसको लेकर सवाल उठते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या कोई राजनीतिक मंशा के तहत ये किया गया है, क्या वाकई में कोई दलित विरोधी जो विचारधारा है वो यहाँ पर निकल कर सामने आती है। फिलहाल कई तरह के जो चीजें हैं वो इसको लेकर उठ के सामने आ रही, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि सीजीआई जो है गवई इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या भाजपा शासित राज्यों में दलितों का ऐसे ही अपमान होता रहेगा? क्या अपने राजनीतिक फायदों के लिए उनके पैर धोए जाएंगे, उनकी आरतियां की जाएंगी, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो कहीं किसी को मार दिया जाएगा, तो कहीं किसी को पीटा जाएगा, तो कहीं किसी के ऊपर पेशाब किया जाएगा। क्या राजनीति के लिए दलितों का इस्तेमाल? लेकिन क्या दलितों को आज भी कुछ समझा नहीं जाता है? दलितों के शोषण को लेकर क्या आपके सामने भी कोई घटना घटी है? अगर है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, इस घटना का जिक्र जरूर करें और इस प्रोग्राम के साथ क्या और सवाल आपके हो सकते हैं वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।